Hello everyone, welcome to Abhipedia. My name is Barka Mirza and today I am here with NABARD Grade A 2022 and आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस कि हाउ मच रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन व्हेन वी टॉक अबाउट NABARD Grade A 2022. बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, अगर हम कहें बेसिकली जितने भी सारे एस्पिरेंट्स हैं मोस्टली सबका एक ही प्रॉब्लम रहता है कि मैम हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें या फिर रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस की बात करें तो ये इतना बड़ा एरिया है, वेरियस डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, इंडाइसेस है, उस चीज़ को हम कैरी कैसे करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है. इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट्स रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट जो रिलीज़ करती है, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो रिपोर्ट रिलीज़ करती है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है वो भी रिपोर्ट्स रिलीज करती हैं. तो इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, हम इस चीज़ को कैसे कैरी करें, कैसे इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं. तो in this particular session students, I'll be telling you about how to prepare reports and indices for NABARD Grade A 2022. ये जो पर्टिकुलर सेशन है गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है टू एस योर एग्जामिनेशन NABARD Grade A 2022. When we are talking about the phase 1 examination of NABARD Grade A और phase 2 examination of NABARD Grade A, तो यहाँ पे दोनों phases में आपके questions as well as interviews में भी आपको questions पूछा जाता है regarding the reports and indices के बारे में. तो phase 1 में तो इनका involvement है ही, phase 2 में ही भी है, क्योंकि subjective में आपको topic से related क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस. तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इन योर एग्जामिनेशन तो हाउ टू हैंडल दिस रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस आज मैं इस पर्टिकुलर सेशन में आपको बताने वाली हूँ. सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको इस पर्टिकुलर सेशन को ज़रूर देखना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है सेशन को. ओके एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल चाहिए, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग, आप विजिट कीजिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पे लिंक गिवन है, या फिर इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ 7837773651. ओके चलो लेट्स मूव अहेड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली NABARD ग्रेड ए जो हाल ही में रिसेंटली जो रिज़ल्ट आउट हुआ है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो आई है, रिज़ल्ट आउट हुआ है, उसमें अभिपीडिया के 40+ सेलेक्शंस थे. ये हमारे अभिपीडिया के स्टूडेंट्स हैं जो अभिपीडिया से जुड़े हुए थे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. ये जो स्टूडेंट्स हैं ये एसोसिएटेड थे अभिपीडिया से एंड नाउ दे आर दी NABARD ग्रेड ए ऑफिसर्स. तो आपको अगर इनकी जर्नी के बारे में मालूम करनी है या इनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या रही, इनकी प्लानिंग क्या रही, तो इनके भी इंटरव्यू सेशंस दिए हुए हैं हमारे पोर्टल पे. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जब आप वहाँ पे विजिट करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएंगी गाइज. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभिपीडिया आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है कंप्लीट कोर्स फॉर फेज 1 एज वेल एज फॉर फेज 2, जहाँ पे हमारा 7-day ट्रायल प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्टेड है. विजिट कीजिए हमारे 7-day ट्रायल प्रोग्राम को, एक्टिवेट कीजिए हमारे इस 7-day ट्रायल प्रोग्राम को अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप्स पे, जहाँ पे आप हमारे कोर्सेज को रिव्यू कर सकते हो. वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द फेज़ 1 कोर्सेज, द 8 सब्जेक्ट, और द फेज़ 2 सब्जेक्ट, दी मेरिट बेस्ड सब्जेक्ट दैट इज़ ESI, ARD एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव. इस 7-day ट्रायल प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप हमारे कोर्सेज को रिव्यू कर सकते हो, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू. तो ज्वाइन कीजिए इस 7-day ट्रायल प्रोग्राम को, रिव्यू कीजिए हमारे कोर्सेज को. अगर आपको अच्छा लगे तो गो अहेड विद इट. ओके एंड लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अबाउट दी 7-day ट्रायल प्रोग्राम. जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी. ठीक है, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन चीज़. ओके, how to prepare for reports and indices. Basically when we talk about the reports and indices guys, यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट हो गया, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, इंडिया इनोवेशन रिपोर्ट्स, देन ग्लोबल पीस इंडेक्स. तो ये डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, दैट इज SDG इंडिया रिपोर्ट. तो ये सारे डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है.
ये तो सिर्फ सिंपल सा रिपोर्ट्स है, मैंने विद एन एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पे और भी बहुत सारे वेरियस डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं हमारे कोर्स के, हमारे मतलब जो चीज़ सिलेबस में मेंशन किया गया है, और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए। देर आर सर्टेन अदर रिपोर्ट्स ऑल्सो, दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, देन कम्स ग्लोबल जेंडर गैप, ये तो हमने बताया, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, देन वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट, देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच इज बेसिकली रिलेटेड टू योर सिलेबस। क्योंकि अगर हम नाबार्ड ग्रेड ए की बात करते हैं तो जो चीज़ सिलेबस में आपका मेंशन कर दिया गया है स्टूडेंट्स, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। whenever whether we are talking about phase 1 एग्जामिनेशन, उसमें आपको 2 मार्कर या 1 मार्कर क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फेज 2 एग्जामिनेशन, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, तो उसमें भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, दैट इज इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके मेजर्स क्या हैं, रिकमेंडेशंस क्या है, की फाइंडिंग्स क्या है, तो वो सारे फैक्ट्स फिगर्स आपको मेंशन करने हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट भी आता है, पॉवर्टी एमपीआई दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर रिपोर्ट्स आते हैं, देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स, तो ये सारे डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। विद द हेल्प ऑफ देन एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है गाइज। ओके, देन लेट्स मूव अहेड विद इट। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है, व्हाई टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स। जब हम रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस की बात करते हैं तो हमें क्यों प्रिपेयर करना चाहिए रिपोर्ट्स, है ना। जब क्यों की बात आ जाती है, whenever we prepare for any एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हम प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे एक मेंशन हमें किया रहता है, एक डिटेल सिलेबस मेंशन किया हुआ रहता है ना। अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस वी प्रिपेयर, वी मेक स्ट्रैटेजीज to crack the examination. So first of all we will talk about why to prepare these reports. Then we will come to what to prepare. अगर हम prepare reports and indices के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें वो चीज़ प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, उसमें प्लानिंग क्या होगी, उसमें स्ट्रैटेजीज क्या बनानी पड़ेंगी, what to prepare वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू प्रिपेयर, ये जो रिपोर्ट्स है हमें कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी, क्योंकि इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नाबार्ड ग्रेड ए, इट इज इंपॉर्टेंट इन फेज 1 एज वेल एज इन फेज 2 एंड कभी कभी इंटरव्यूज में भी इसके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वाई टू प्रिपेयर, what to prepare, how to prepare, and most importantly how to retain it, हाउ टू रिटेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि समझ लो हमने अपनी जो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हैं, जितने भी सारे हैं डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हैं, हमने उसको कवर कर लिया, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, वी हैव कवर्ड ऑल द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, बट वी हैव टू रिटेन इट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमने रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ ली, हमने कौन सी बॉडी ने उसे रिलीज किया है, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उसे रिलीज किया, उनका मेन एम क्या है, फैक्ट्स क्या है, फिगर्स क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है, की फाइंडिंग्स क्या है, हमने एक बार पढ़ ली, बट पढ़ के भूल जाना तो इसका कोई यूज नहीं है। तो वी हैव टू रिटेन दिस। मान लो हमने रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, हमने ईच एंड एवरीथिंग कवर किया है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन, हमने रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस प्रिपेयर किया है, लेकिन जब हमने प्रिपेयर कर लिया है तो प्रिपेयर के बाद हमें क्या करना है, रिवीजन करना है ना, प्रैक्टिस करना है, ताकि वो चीज़ हमें याद रहे। जब हमने इतनी मेहनत की है, हमने प्रिपेयर कर लिया है, अब हम वो चीज़ याद ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम इन दिस पर्टिकुलर सेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, वाई टू प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। वाई टू प्रिपेयर दिस रिपोर्ट, हमें ये रिपोर्ट क्यों तैयार करनी है भाई, तैयार करनी है। कोई भी एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, whenever we prepare for any examination, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो there is some syllabus mentioned for the examination and according to that syllabus हम प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो विद एन एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे ESI, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का सिलेबस दिया है।
ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस किस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इन द फेज 1 एज वेल एज इन फेज 2 एग्जामिनेशन। ओके, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ये मैंने इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का सिलेबस लिया है। ओके, जब हम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज की बात करते हैं या फिर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो दीज आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, हम कह सकते हैं मेरिट बेस्ड सब्जेक्ट है, जो चीज़ के लिए आपको आप एग्जामिनेशन क्लियर करोगे, अगर इस सब्जेक्ट्स में आप पास हो जाते हो, क्लियर हो जाते हो, तो आप इंटरव्यू में पहुंच जाओगे फॉर श्योर, है ना। और भी फेज 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनिंग और इंग्लिश और क्वांट और कंप्यूटर्स और डिसीजन मेकिंग, सो दोज आर दी सेक्शनल बेस्ड सब्जेक्ट जिसमें आपको कट ऑफ तक चाहिए मार्क्स। बट फेज 1 में ही जब हम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज की बात करते हैं या ARD की बात करते हैं या फिर इंग्लिश ARD और इंग्लिश एंड GA की बात करते हैं, तो दोज आर दी मेरिट बेस्ड सब्जेक्ट्स जो डिसाइड करेगी वेदर यू आर गोइंग टू फेज 2 और नॉट, whether you will be appearing for phase 2 or not. तो with the help of this economics and social issues syllabus हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो टॉपिक्स दिए हुए, जो सिलेबस मेंशन किया गया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग कैसे, किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। फिर इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस करेंगे गाइज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी, सी पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली जो रिपोर्ट है इसके ऊपर भी रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। बेसिकली पॉवर्टी, द रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय UNMPI, दैट इज यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना। जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो द रिपोर्ट इज बिन रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आपको इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। मेन बॉडी, जो किस बॉडी ने इसे रिलीज़ किया है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। रिकमेंडेशंस आपको पूछे जा सकते हैं, जो की फाइंडिंग्स है आपको पूछे जा सकते हैं। सो दीज आर दी वन ऑफ द टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में मैंशनड है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक इट डायरेक्टली रिलेट्स टू द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, जो कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है इन दी फेज 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, जब हम पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, सेम जब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन ट्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन ट्रेंड्स, है ना, तो इट इज इजली रिलेटेड टू दी सेंसस, है ना, सेंसस से रिलेटेड है बेसिकली। एंड सेंसस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। बेसिकली अगर हम सेंसस की बात करते हैं तो इट गिव्स अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, है ना, जो अर्बनाइजेशन होती है या फिर लिटरेसी रेट है या फिर लैंग्वेजेस को लेके, तो यहाँ पे भी एक रिपोर्ट बन जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी पॉपुलेशन ट्रेंड्स। इट गिव्स अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। देन कम्स हमारा इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, दैट इज then comes yes agriculture, very important agriculture. when we talk about the agriculture sector in our country, तो यहाँ से भी एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है, that is agriculture census, है ना। एग्रीकल्चर सेंसस की हमारे कंट्री के अंदर दिस गिव्स अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एरियाज, द टोटल नंबर ऑफ एरियाज, जो कि टोटल होल्डिंग्स हमारे कंट्री की कितनी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर इन आवर कंट्री, नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स विद देयर साइज, देयर क्लास एंड देयर सोशल ग्रुप्स। ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एक रिपोर्ट जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर टॉपिक। ये जो एग्रीकल्चर टॉपिक है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में भी ये जो टॉपिक है ये गिवन है इन दिस सिलेबस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ESI, एंड दिस सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ARD is also mentioned in the most important subject when we are talking about NABARD grade A. तो आपको ये नहीं सोचना है कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो एक सब्जेक्ट है तो ESI के अकॉर्डिंग अगर दिया है तो यहाँ से हमें नहीं पढ़ना, नो। आपको ESI में मेंशन किया गया ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज दी ARD, वो तो एक सब्जेक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है।
ओके तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वहाँ यहाँ से एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है बेसिकली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेंसस, जहाँ पे लाइफ स्टॉक की बात की देन कम्स टोटल लैंड ऑपरेशनल्स की बात की जाती है, अबाउट देयर साइज, अबाउट देयर क्लास, अबाउट देयर सोशल ग्रुप्स। देन यहाँ पे सेम चीज आ जाती है एक लाइफ स्टॉक सेंसस, livestock census. When we talk about the livestock census, basically ये एक डिटेल इंफॉर्मेशन, एक डाटा प्रोवाइड की करता है अबाउट द लाइवस्टॉक, ठीक है, इन आवर कंट्री। लाइवस्टॉक बेसिकली अबाउट द सेक्स, द एज, द कॉम्पिटिशन, द डिस्ट्रीब्यूशन, द एज डिस्ट्रीब्यूशन, द यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा इन आवर कंट्री व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइवस्टॉक सेंसस। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, इसके लिए हम कहते हैं कि रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस, जो सिलेबस आपको मेंशन किया गया है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, दोज टॉपिक्स आर गिवन इन द सिलेबस, इंक्लूडेड इन द सिलेबस। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस के बारे में, ठीक है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द फूड सिक्योरिटी। Yes, food security in India. Food security in India से भी it is also related. The report is also related to food security in India. Basically, food waste index report. Food waste index report. ठीक है. Then most importantly then the reports comes according to your syllabus mentioned in the topics mentioned, that is World Bank and IMF, that is International Monetary Fund. World Bank and International Monetary Fund, तो ये एक international organizations हैं जो कि reports release करती है। when we are talking about the IMF, that is International Monetary Fund, okay. Okay, when we are talking about the इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो कौन सी रिपोर्ट रिलीज करती है, दैट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दैट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। The report was released by International Monetary Fund. When we talk about the World Bank कौन सा रिपोर्ट रिलीज करती है guys, that is the Global Economic Prospectus. Global Economic Prospectus. ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाती है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं उसके अकॉर्डिंग कितने सारे रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस आपके सामने मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है या ये चैप्टर को छोड़ दिया जाए, नहीं, कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन योर एग्जामिनेशन। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बेसिकली रिलेटेड टू द सोशल इश्यूज। तो सोशल इश्यूज की हम बात करते हैं बेसिकली, तो दीज सोशल इश्यूज के बारे में भी दी SC STs के बारे में भी रिपोर्ट्स जारी की जाती है, दैट इज SECC, that is socio-economic programs for SC STs. So this report is basically released by SECC, that is socio-economic caste census. बेसिकली SC STs को लेके जो भी प्रोविजंस दिए जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स दी जाती है, जो भी रिपोर्ट्स रिलीज की जाती है, उनके पैरामीटर्स के ऊपर, उनके इंडिकेटर्स के ऊपर ये भी रिपोर्ट्स जो है रिलीज की जाती हैं। सोशियो इकोनॉमिक जो ट्राइब्स है बेसिकली दी SC STs कास्ट है उसके लिए भी रिपोर्ट्स बेसिकली जारी की जाती है। and this report is basically SECC, that is socio-economic caste census, and this basically इनके parameters क्या है, अगर एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा what are the parameters when we are talking about the socio-economic problem, the SECC, उनके parameters क्या है, basically occupation, उनके religion, उनकी disability, उनका education, according these are the parameters when we are talking about SECC. then हम चले आते हैं the ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप सब लोगों को पता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये भी एक रिपोर्ट है।
तो जो कि रिलीज़ की जाती है बाय यूएन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बेसिकली दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, कोर इंपॉर्टेंट एरियाज जहां से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज बेसिकली रिलेटेड टू रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टॉपिक्स हमने कितने सारे रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस निकालने की कोशिश की, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। चल अब हम चलते हैं वेटेज इन नाबार्ड ग्रेड ए। बेसिकली अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने वेटेज की बात करी, बिफोर दैट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की है, या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उनके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट्स रिलीज़ की जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो तो इंपॉर्टेंट होती ही है फॉर श्योर, बट जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है वो जो रिपोर्ट्स रिलीज करती हैं दैट इज ऑल्सो एज मच एज इंपॉर्टेंट एज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और द रिपोर्ट्स रिलीज बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको ये नहीं करना है कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फॉलो करना है, उनके रिपोर्ट्स को रिलीज जो कौन रिलीज किया वो सब याद रखना है। आपको प्राइवेट सेक्टर्स से भी, जितने भी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट्स रिलीज की जाती है, फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, दैट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो रिपोर्ट रिलीज करती है बेसिकली ग्लोबल पीस इंडेक्स, बेसिकली दिस रिपोर्ट इज लॉन्च्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। सेकेंडली अगर हम सेकेंड इंपॉर्टेंट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो रिपोर्ट रिलीज करती है बेसिकली हम कह सकते हैं वर्ल्ड प्रेस रिपोर्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, जो कि बेसिकली रिलीज की जाती है बाय द रिपोर्टर्स। तो आपको यहाँ पे दोनों चीजें फॉलो करनी है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो रिपोर्ट्स रिलीज कर रही है वो भी आपको फॉलो करना है, एंड जो गवर्नमेंट है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिपोर्ट रिलीज कर रही है आपको वो भी फॉलो करना है फॉर श्योर, ओके। देन मूविंग टुवर्ड्स द वेटेज इन नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द वेटेज कि रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट फेज 1 और फेज 2 और द इंटरव्यू सेशन। जब हम फेज 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे तो जीए का पोर्शन आपका आ जाता है, देन इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज की भी यहाँ पे बात हम कर लेते हैं, एंड ARD, यहाँ पे तीनों का मिक्सचर क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको जीए में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट एज वेल एज स्टैटिक, ESI प्लस ARD, ठीक है। यहाँ पे करंट प्लस स्टैटिक्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर हम वेटेज की बात करें करंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस की, तो टोटल हम कह सकते हैं 10 to 12 मार्क्स, 10 to 12 marks के questions basically it comes from reports and indices in the phase 1 examination, and 10 to 12 marks is a very big marks when we are talking about the phase 1 examination, to crack the phase 1 examination. So reports and indices are very much important for your examination. अगर हम फेज 2 की बात करते हैं वेटेज की, ESI एंड ARD, तो यहाँ पे 20 to 24 मार्क्स के क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। 20 से 24 या 25 मार्क तक का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इन दी फेज 2। फेज 2 जो हमारे एग्जामिनेशन है, वी नो दैट देयर कम्स डिस्क्रिप्टिव पार्ट, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको MPI से रिगार्डिंग या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिगार्डिंग आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट है किसने रिलीज़ किया, अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं उनके फैक्ट्स, उनकी फिगर्स क्या है, रैंकिंग्स क्या है कंट्रीज़ के, उनके मेन एम क्या है, बेसिकली की फाइंडिंग्स आपको मेथोडोलॉजी क्या है, की फाइंडिंग्स आपको सर्च करना है। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको मेंशन करना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फेज 2 इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फेज 2 फॉर रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस इन द फेज 2 एग्जामिनेशन, तो 20 to 24 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन। एंड द थर्ड वन इज इंटरव्यू पार्ट, फाइनल वन। इंटरव्यूज में भी मान लो कोई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रीसेंट रिपोर्ट रिलीज की गई है किसी बॉडी ने या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कोई रिपोर्ट रिलीज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर 1 साल पहले या 2 साल पहले किसी ने रिलीज किया रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली अगर हम वेटेज देखें तो आपको पता चल गया होगा कि रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द 3 phases ऑफ NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन, ओके।
देन दीज आर सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2016-17 रियल जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड कितना था, व्हाट परसेंटेज इन 2016-17। तो रियल जीडीपी परसेंटेज क्या था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 2016-17, दैट इज 6.5%। 6.5%। देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया था अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट व्हाट इज द जीडीपी फोरकास्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा, व्हाट इज द जीडीपी फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द ईयर 2018, तो बेसिकली इट्स 7.4%। देन कम्स ट्रेड एंड डेवलपमेंट 2016 रिपोर्ट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछी गई है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2016 बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज UNCTAD। Then question comes, World Economic Forum update was released by which of the following organization? तो World Economic Outlook की अगर हम बात करते हैं तो it is basically released by the IMF, that is International Monetary Fund. And last question previous year का question है with an example मैंने लेकर आया है, that is as per annual status of education report ACER 2018 which of the following states has emerged as best performer in reading skills? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एज पर एसर 2018 विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर इन रीडिंग स्किल्स। तो बेसिकली कौन से स्टेट था, दैट इज हिमाचल प्रदेश इन 2018। तो इस तरह के क्वेश्चन व्हेन वी टॉक अबाउट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इन दी एग्जामिनेशन। तो ये तो रहा कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। हमने वाई टू प्रिपेयर हमने देख लिया कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। देन कम्स व्हाट टू प्रिपेयर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू कवर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड ए व्हेन वी टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो लास्ट 1 ईयर बिफोर एग्जामिनेशन, मान लो आपका एग्जामिनेशन में अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं तो जुलाई में आपका एग्जामिनेशन हुआ था, तो एग्जामिनेशन से ठीक पहले जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हो, जिन लोगों ने रिपोर्ट्स रिलीज किया है, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि रिसेंटली रिलीज बॉडीज जो होती है वो एग्जामिनेशन में आपको पूछा ही जाता है फॉर श्योर। तो जो एग्जामिनेशन से बिफोर जो बॉडीज रिलीज की गई है, रिपोर्ट्स रिलीज हुई है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टॉपिक्स, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर श्योर आपको वो जानने की बहुत ज़रूरी है, आपको जानकारी होनी चाहिए उसकी। देन लेटेस्ट एडिशन ऑफ द रिपोर्ट सच एज SCCC सेंसस 2011, जैसे कि हमने डिस्कस किया लेटेस्ट एडिशन, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, मतलब एक साल के अंदर, ठीक है। लास्ट ईयर मान लो इस साल अभी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आया नहीं है, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, लास्ट ईयर का फुल डाटा आपको पता होना चाहिए। एंड एग्जामिनेशन से ठीक 3 to 4 months बिफोर द एग्जामिनेशन आपको जितने भी सारे रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस है जो रिलीज की गई हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, देन कम्स हाउ टू प्रिपेयर दीज रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। You need to follow these 5 dimensions while you are preparing for reports and indices। अगर ये 5 स्टेप को आपने फॉलो किया तो आप डेफिनेटली फॉर श्योर, ट्रस्ट मी गाइज, आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लोगे। आपकी रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस है वो आपका फुली क्लियर हो जाएगा, नो डाउट इन इट। तो हाउ टू प्रिपेयर आपको फॉलो करना है ये 5 डायमेंशंस: रिलीजिंग बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, मेथडोलॉजी, रैंकिंग, की फाइंडिंग्स एंड recommendations। रिलीजिंग बॉडी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एक रिपोर्ट की बात करते हैं दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट की बात करते हैं, जो कि रिलीज की जाती है बाय नीति आयोग, है ना, नीति आयोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय बेसिकली नीति आयोग। अगर हम इसकी मेथडोलॉजी की बात करते हैं, बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द मेथडोलॉजी, तो इनका मेन एम क्या है, मेन इंपॉर्टेंट कोर एरियाज क्या है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडिकेटर्स बेसिकली क्या है, इनकम, सेक्स, एज, ये सारी इनके इंडिकेटर्स है। अगर हम पैरामीटर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो देयर आर सम पैरामीटर्स बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन, द हेल्थ,
दी लिटरेसी, तो ये सारी चीज़ें इनके पैरामीटर्स के अंदर आ जाती हैं। तो वो मेथडोलॉजी आपको याद करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनके इंडिकेटर्स, इनके पैरामीटर्स, टोटल 115 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। देन कम्स थर्ड वन इज द रैंकिंग। यहाँ पे रैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे टॉप मोस्ट कंट्रीज या टॉप मोस्ट स्टेट्स इन द कंट्री व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो यहाँ पे टॉप मोस्ट स्टेट्स की बात आ जाती है एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टेट्स की बात आ जाती है। तो अगर हम टॉप रैंकिंग की बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से हैं? दैट इज, अभी की अगर हम बात करते हैं तो केरला एंड चंडीगढ़, है ना, केरला एंड चंडीगढ़ अकॉर्डिंग टू दी SDG रिपोर्ट। एंड अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करते हैं तो देर आर झारखंड, बिहार, ये सारे वर्स्ट परफॉर्मेंस है, बॉटम वन व्हेन वी कैन से झारखंड, बिहार। देन कम्स दी की फाइंडिंग्स। की फाइंडिंग्स, इनके मेजर्स, इनके फैक्ट्स, फिगर्स क्या है, की फाइंडिंग्स क्या है, यू नीड टू राइट दोज ऑल्सो, यू नीड टू इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स इन योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अगर हमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट लिखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता ही है फॉर श्योर, तो आपको ये 5 चीज़ें मेंशन करनी है। फर्स्ट, गिव एन इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट दी SDG, व्हाट इज SDG, देन उसके रिलीजिंग बॉडी के बारे में, देन मेथडोलॉजी, देन रैंकिंग क्या है कंट्रीज की या कंट्री के अंदर स्टेट्स की, देन उनके की फाइंडिंग्स, एंड लास्ट वन दी रिकमेंडेशंस। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े कमिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस दी गई, तब जाके हमने ये इंडिकेटर्स या ये पैरामीटर्स फॉलो किया। सो दीज आर दी key findings, these are the 5 dimensions you need to prepare you need to follow while preparing for reports and indices for your NABARD grade A examination for sure। अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हो तो you will definitely ace your examination। then last one, most importantly, how to retain। जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि we have covered all the reports, जितने भी सारे रिपोर्ट्स हैं, कोशिश किया हमने जितनी भी सारे रिपोर्ट्स हैं जो रिलेवेंट है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हमने प्रीवियस ईयर भी बहुत सारे क्वेश्चंस फॉलो किए, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें दिखा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं। हमने हर एक चीज़ कवर कर लिया, हमने प्रिपेयर करी, हमने स्ट्रैटेजीज़ बनाई, हमने रिपोर्ट्स, हमारा कवर हो गया है फॉर श्योर। अब हम उसे याद कैसे रखें? अगर हमने प्रिपेयर कर लिया, कवर कर लिया, उसके बाद थोड़े दिन बाद हम भूल जाते हैं वो चीज़, तो इट इज़ ऑफ व्हाट यूज़? कोई यूज़ नहीं है। हमें उसे रिटेन करना है। एंड हाउ वी विल रिटेन इट? लर्न, प्रैक्टिस एंड रिपीट। हमें रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है, रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है, किन बॉडी ने रिलीज़ किया है उस रिपोर्ट को, की फाइंडिंग्स क्या है, उनके कोर एरियाज़ क्या हैं, रिकमेंडेशंस क्या हैं, वो हमने पता कर लिया। फिर उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। गिव मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो। डिफरेंट रिपोर्ट्स, जो रीसेंट रिपोर्ट्स है जो रिलीज़ हुई है रिसेंटली 3 to 4 months बिफोर योर एग्जामिनेशन, या हम कह सकते हैं मिनिमम आप लेके चलो तो 6 months, 4 to 6 months, एंड मैक्सिमम अगर आप सेफेस्ट साइज चल सकते हो तो 8 months फॉर श्योर बिफोर द एग्जामिनेशन। जितने भी सारे रिपोर्ट्स हैं उसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो पहला आपको लर्न करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, देन रिपीट, रिविजन। मैं यही कह सकती हूँ, रिविजन इज द की टू सक्सेस whenever we are talking about reports and indices or schemes, government schemes, जो कि बहुत ही वास्ट है, बहुत सारा सेक्शंस है जो कवर करने हैं। तो लर्न, प्रैक्टिस एंड रिपीट, रिवाइज एंड रिवाइज, देन ओनली यू विल क्लियर योर एग्जामिनेशन फॉर श्योर। बेसिकली अगर ये जो स्ट्रैटेजी है मेरी, ये अगर आप फॉलो करते हो स्टूडेंट्स, तो फॉर श्योर मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करोगे। नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर नाबार्ड ग्रेड ए। अगर आपको नाबार्ड ग्रेड ए क्रैक करनी है तो ये नहीं सोचना है कि हाँ नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रिपरेशन। नो, तब आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, क्योंकि 1 महीना बाद ही आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। फेज़ 1 जैसे ही ख़त्म हुआ फिर दूसरे मंथ में आपका फेज़ 2 हो जाएगा। तो आपके पास टाइम कहाँ है टू प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है।
फेज़ 1 में 8 सब्जेक्ट्स हैं, फेज़ 2 में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, मेरिट बेस्ड सब्जेक्ट है, उसके बाद जाके इंटरव्यू है। तो ये कोई इजी काम नहीं है, आपको अभी से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ये सोच लो कि रोज़ मुझे 2 से 3 घंटा 2 to 3 आवर्स मुझे बैठना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर फॉर योर फेज़ 2 एग्जामिनेशन। जब आपकी फेज़ 2 जो स्टैटिक पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, जो है, उसके बाद फेज़ 1 के लिए स्टार्ट करो, जो ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा फॉर योर फेज़ 1 एग्जामिनेशन, क्योंकि उसमें करंट भी आपको ऐड करना है ना। तो आज का जो सेशन है, आई एंड दिस सेशन now only, and if you have any query regarding anything guys, कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। डू कमेंट मी इन दी कमेंट सेक्शन। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, ऐसे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू एवरीवन।